आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री अनिल कुमार चंद्रकांता, डॉक्टर ऋषभ गरिमा, रजत साक्षी, आद्विक, छवि लोहाड़िया सिकंदरा, कोषाध्यक्ष सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी, विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री आर के जैन एवं समस्त परिवार पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती पद्मा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री मनोज, अनिता, डॉक्टर कृति, डॉक्टर श्रुति जैन, कोटा राजस्थान, श्री वीरेंद्र जैन, मधु जैन, नितिन जैन, सचिन जैन एवं समस्त परिवार जैन लोक, जिला हापुड़, श्रीमती शीला प्रमोद कुमार मेहता, नासिक महाराष्ट्र, डॉक्टर आशा जैन, तीर्थ वंदना ग्रुप, सिटी कॉलोनी जयपुर, श्रीमती मैना देवी काला, असम, श्री सुभाष चंद्र जैन, लोहेवाले, कोसीकला, मथुरा, श्रीमती विमला देवी जैन, कनकी, श्रीमती बरखा जैन, दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। किसी बीमार को तुम उपदेश सुनाकर चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। किसी भूखे को तुम बढ़िया जेवर दिखा के चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। कोई दुखी है, उसके सामने और अपनी अकड़ झाड़ाओ तो उसका दुख दूर नहीं होगा। यदि क्रोधी है, उसे और 4 गालियां बकाओ तो उसकी क्रोध शांत नहीं होगा। क्योंकि कहा है कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, वो तो पत्थर को भी निर्वाण दिला देता है। और प्रेम तो मौत के नाम को निर्वाण दिला देता है। मौत सबको आती है, जो राग से मरते हैं उन्हें मौत आती है, जो प्रेम से मरते हैं उन्हें निर्वाण मिलता है। जो प्रेम से मरते हैं वो निर्वाण जाते हैं, जो राग से मरते हैं वो शमशान जाते हैं। क्योंकि मौत तेरा भी बड़ा हिसाब नेक है, मौत तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। मौत से लोग डरते हैं, जिंदगी से डरो। जिंदगी दुखों का एक खेल है, मौत को सिर्फ चला चली का मेल है। हाँ, कुछ छीनती है, ये मौत की बदौलत है कि तुम इतना धर्म करते हो, मौत की बदौलत है तुम इतना दया परोपकार करते हो। यदि मौत नहीं होती तो बच्चों को जीना मुश्किल कर देते तुम। ये तो मौत की बदौलत है कि तुम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि बच्चों को छोड़ जाते हो। वो भी बच्चों को नहीं छोड़ जाते हो। बच्चों को कौन प्यार करता है? लोग कहते हैं बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चा यदि नक्सलवादी बन जाए, बच्चा किसी अपराध में पकड़ा जाए,
बच्चा किसी क्राइम में पकड़ा जाए और आपकी सारी दौलत दांव पर लगती हो तो आप बच्चों को प्यार करते हो क्या? बच्चों के लिए तक अपनी दौलत से बेदखल कर देते हो। और यदि बच्चा राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कलेक्टर बन जाए तो हर जगह शान से कहते हो कि मेरा बेटा है। समझ गए? मेरे को प्यार करते हो। बेटे को कौन प्यार करता है? मेरे से आगे बढ़ जाएगा, जो मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें थी मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरा बेटा कर जाएगा। तो मोह को प्यार करते हो, बेटे को कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि आप संसारी प्राणियों के प्यार के पीछे दुश्मनी खड़ी होती है, प्रेम के पीछे घृणा खड़ी होती है, सम्मान के पीछे अपमान खड़ा होता है। ध्यान रखना, जिसको कहते थे जान दे देंगे, उसकी जान लेने में कितनी सी देर लगती है। जिसके लिए कहते थे तुम्हारे लिए जीवन दांव पर लगा देंगे, उसका जीवन लेने में कितनी सी देर लगती है। जो फूलों की माला लाता है, उसे जूतों की माला लाने में कितनी देर लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो राग सहित प्रेम है, उसमें घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा होता है। कौन यहाँ किसी को प्यार करता है? सब अपने स्वार्थ को, वासनाओं को प्यार करते हैं। जो वासनाओं की पूर्ति करता है उसे हम प्रेमी बना लेते हैं। आपसे कोई कह दे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप कितने खुश होकर जाते हो, बैलून की तरह फूल जाते हो। ये पता नहीं चलता कि फटने ही वाला है। बैलून जितनी ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आपको जो लोग बड़े आश्वासन देते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम पवित्र आत्मा का नाम है। हमने कोई कहते हो वो उसको प्रेम करता है, हम लोग सोचते हैं गंदी बात है। हम प्रेम करते ही नहीं हैं, हम मोह करते हैं। ध्यान रखना, मोह, राग और द्वेष। राग दो तरह का होता है, क्योंकि प्रशस्त राग भी होता है, प्रशस्त राग भी होता है। प्रशस्त राग देव शास्त्र गुरुओं से होता है। जिनको प्रशस्त राग हो जाता है उनकी गति भी प्रशस्त हो जाती है, उनकी मति भी प्रशस्त हो जाती है और उनकी प्रशस्ति भी प्रशस्त हो जाती है। यहाँ तुम्हारे कार्ड पर लिख देने से कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यदि स्वर्ग इतना सस्ता होता तो भारत का तो आदमी कोई नरक जाता ही नहीं। और भारत का आदमी जितने जल्दी नरक जाता वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है, घमंड है, लोभ है, मोह है। लोग सोचते हैं बाहर से पूजन कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, अर्घ चढ़ा लेंगे, माला फेर लेंगे। हमने कि परमात्मा को दिखता नहीं कि मन नहीं फेरता, माला ही फेरता है। अरे आप सब भी यहाँ माला फेर रहे हो, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। क्योंकि माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। यानी लोग बहुत ऊपर से, सब लोग ऐसे दिखते हैं कि नंबर 1 के धर्मात्मा हैं, अंदर में झांको क्या अभिमान नहीं। क्योंकि सबके प्रति यदि प्रेम भाव आ जाए तो क्या है मेरा, क्या है तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा जो सबको अपना मान ले, मानस भगी करा। क्योंकि जीसस कहीं पर किसी अपराधी को मृत्यु दंड देना था, और मृत्यु दंड में भी पत्थर मार के उसकी मौत करनी थी, और बहुत गलत काम उसने किया था। कुशील का सेवन किया था, किसी स्त्री के साथ उसने बलात्कार किया था। लोग बोले आज कैसे कहेंगे कि किसी को दंड मत दो, आज लेकर आओ। और कहते उन्हें लेकर आया और कहा देखो आप तो कहते हो, आप कहते हो कोई पाप नहीं करता है, इसने पाप किया, अब तो इसको मृत्यु दंड देना है, आप उठाओ पत्थर और इसके सिर पर मारो। उसने कहा मैं सबके साथ मारूंगा, अकेला नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी दिल में भी अपराध नहीं किया हो। दिल से कितनी बार किसी के बारे में हमारे बुरे विचार नहीं आ जाते हैं। हम जरा सा कोई गलती हो जाए उससे नफरत कर लेते हैं,
अरे नफरत किसी से मत करना। कौन प्राणी कौन जीव कब आकर परमात्मा बन जाएगा? क्या मिलेगा? दुश्मन को मार दोगे। अरे दुश्मनी मार दो, दुश्मन फिर पैदा हो जाएगा, दुश्मन के साथ दुश्मनी बढ़ जाएगी। दुश्मन को मत मारो, पार्श्वनाथ जैसा आदर्श अपनाओ। रोज आप कहते हो आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। तुम भक्त हो क्या? भगवान से मिलने का वक्त ही नहीं मिला, भगवान से मिलने का आज तक वक्त नहीं मिला। जिससे पूछो वही काम से जा रहे हैं। सुबह पूछो काम से जा रहे हैं, शाम को पूछो काम से जा रहे हैं, दिन में पूछो काम से जा रहे हैं, सड़क पर जब पूछो तब काम से जा रहे हैं, घर में जब पूछो तब काम से जा रहे हैं। एक दिन काम से ही चला जाता है। समझ गए? काम काम करते एक दिन काम से ही चला जाता है। धन 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 और एक दिन निधन हो जाता है। जिंदगी भर धन धन करता है, एक दिन निधन हो जाता है। लेकिन धन उसी का जीवन होता है जो किसी को संभाल देता है, किसी की बिगड़ी बना देता है। परमात्मा ने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया। मैं तो जैन समाज से कहती हूँ कल हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे यदि हमारे अंदर वात्सल्य भावना आ जाए, यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाए। अभी मैं हबीबगंज गई, मैंने वो मंदिर देखा। कल भी अशोकनगर वालों से कहा था कि समाज का एक व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया दिन दे, और 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यदि 40 लाख जैन हैं तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है। सोच कर देखना। हम आचार्य श्री के लिए समर्पित रहते हैं, बोलते हैं आचार्य श्री हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए 1 रुपया रोज नहीं निकल सकता है। लेकिन हर आदमी मुर्दे की तरह जी रहा है। देख लेंगे जो ट्रस्टी हैं वो देख लेंगे। अरे हम हमेशा सोचते हैं हमारे हर प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, सिर्फ हर आदमी हर संत एक बात कह दे कि इसके लिए ईमानदारी से। मैं कहती हूँ 10 प्रोजेक्ट होंगे 1 साल में, नहीं तो 2 साल 3 साल में 10 प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। एक दिन में एक संस्था के लिए यदि 40 लाख रुपए आएगा तो क्या बड़ी बात है कि हमारे कोई काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन हम जिंदा है ही नहीं, हम मुर्दों से बदतर हैं, क्योंकि हमारा दिल कहीं लगता ही नहीं। भिखारी सा दिल है। सम्राट की तरह पैदा हुए थे, भिखारी की तरह मर जाएंगे। अपना अपना करते हुए मर जाएंगे। क्या है अपना? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है ये खमा में नूर। जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। अभी भी हरियाणा से लोग आए तो भी मैंने यही कहा, भाई साहब लोगों को पता, मैंने पूछा हबीबगंज जाना हो तो किधर से जाना होता है? क्यों? क्योंकि वास्तव में ये मुंह देखी बात नहीं है। कल राजू भाई लोग आए तो मैंने कहा कि महाराज जी से भी निवेदन करना कि सिर्फ एक काम पूरा करा जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी की शान हो जाएगी, दुनिया वहाँ देखने आएगी। क्योंकि यदि लोग कहते हैं कि वो बुंदेलखंड के देवता थे, तो क्या बुंदेलखंड अकेला चाहे तो 1 साल में आचार्य का ये बहुत बड़ा सपना है। ये कुंडलपुर से बड़ी चीज है। कुंडलपुर एक क्षेत्र है हमारे लिए, लेकिन ये भारतवर्ष की शान हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्यों दिल छोटा करते हैं? लोग कहते हैं हमारे भी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने कि सबका भला करो, सब में तुम भी आ जाओगे। अपना अपना भला करोगे तो किसी का भला नहीं होगा। दिल को विशाल करो। जो दिल विशाल करते हैं वो तीर्थंकर हो जाए करते हैं, जो दिल को छोटा करते हैं वो साधारण निगोदिया जीव हो जाते हैं। दिल छोटा करोगे तो शरीर इतना छोटा मिलेगा
कि एक में अनेक समा जाओगे और दिल बड़ा करोगे तो एक में अनेक परमात्मा समा जाएंगे। ऐसी देह मिलेगी। हम किसी को देखते हैं, हम नींबू, दूध में नींबू डालने का काम करते हैं, रहने दो, देख लेंगे, वो लोग जाने, उनका काम जाने। अरे परमात्मा के मंदिर बन रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। मैं हर समाज में उपदेश देती हूँ कि परमात्मा को ले जाओ घर बदलने के पहले। जिस मोहल्ले में जाते हो एक ही गांव के परमात्मा को ले जाओ, क्योंकि गांव के परमात्मा बुजुर्गों की आत्माएं बसती थी वहाँ। उन परमात्मा को ले जाओ, फिर मंदिर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन उन्हें छोड़कर गांव में अकेला मत जाओ। हर गांव में मैं कहती हूँ कि उन मंदिरों को पुराने मंदिरों में बना भी दोगे तो कब तक लोग रहेंगे, कितने से लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ नए मंदिर बन रहे हैं और पुराने लोगों को भी चाहिए, लोग कहते पुरानी हर चीज़ अच्छी होती है। हमने कही पुरानी यदि नई बनाने के लिए आप कहो ये दे अच्छी, इसको नहीं छोड़ना, अरे माँ कितनी भी अच्छी थी, मर गई है, बर्ती बनाओ और जला दो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र